बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुश आमदीद। मैं प्रोफेसर आज़म सागर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश व खुर्रम ज़िंदगियाँ गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला यूँ ही सभी को हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता खुश और आबाद रखे। खिचड़ी बहुत ज़्यादा बन गई है नाज़रीन, मतलब मेरे लिए वीडियोज़ में रिस्पॉन्स करना मुश्किल हो रहा है। असल में ऐसा है कि देखें, इस वक्त मल्टीपल चीज़ें हो रही हैं। मतलब मैं अगर वीडियोस बनाकर जस्ट जो लोग मुझे क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं मेरी इस बात पर कि मैं सितारा को सपोर्ट कर रहा हूं, और मेरी सपोर्ट उन लोगों के अगेंस्ट जा रही है जो सितारा को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, जो कल के सपोर्टर आज हेटर्स बन के क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। तो सितारा को जो मैं सपोर्ट कर रहा हूं वो मेरी उन लोगों के अगेंस्ट जा रही है। तो एक ग्रुप तो वो है जो मुझे इस बात पर क्रिटिसाइज कर रहा है और मुझे आड़े हाथों ले रहा है, लंबे हाथों ले रहा है, ठीक है। तो अगर मैं मतलब उन्हीं को सुबह शाम रिस्पॉन्स करता रहूँ, मेरी हर वीडियो में उन्हीं को जो है वो समझाने के लिए या फिर उन्हीं को रिस्पॉन्स करने के लिए मेरे दलाइल हों, तो मेरी वीडियो सिर्फ इसी चीज़ पर लगी रहेंगी। मतलब मैं फिर इसी चीज़ में उलझ कर रह जाऊंगा। मैं एक्चुअली जो काम है वो मैं नहीं कर पाऊंगा। सितारा को मतलब रिएक्शन एंड रिव्यू वाला काम मैं फिर नहीं कर पाऊंगा, मैं सारा दिन इधर ही लगा रहूंगा, ठीक है। तो मैंने ये फैसला किया। अच्छा, एक ग्रुप तो ये है, दूसरा ग्रुप ये है कि जो अभी भी सितारा को क्रिटिसाइज कर रहा है कमेंट्स की शक्ल में, या फिर जो है वो डायरेक्ट वीडियोस ही से, मतलब कुछ लोग तो ऐसे हैं जो मेरे ऊपर सेशंस रख रहे हैं, जो मेरे लिए डायरेक्ट वीडियो बना रहे हैं स्पेशली। एक तो वो ग्रुप है, और एक ग्रुप वो है कि जो सितारा को डायरेक्ट सितारा को ही क्रिटिसाइज कर रहा है, उसी को बुरा भला कह रहे हैं, ठीक है। तो ये दो अलग अलग चीज़ें हो रही हैं। अगर मैं सिर्फ एक चीज़ पर लगा रहूं तो मैं दूसरी साइड पर फोकस नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने ये फैसला किया है कि मैं जो मेरे ऊपर क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जो मुझे जो है वो मुझसे सवाल कर रहे हैं एक्चुअली, या फिर जो है वो मुझे आड़े हाथों ले रहे हैं, उनके लिए मैं एक सेशन करूंगा, ठीक है। और मैं कोशिश करूंगा कि सेशन का जवाब सेशन में ही दिया जाए, ठीक है। और जो लोग सितारा को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, सितारा को बुरा भला कह रहे हैं, या फिर जो है वो एक रिव्यू एंड रिएक्शन का जो मामला है, वो उसके लिए मैं एक वीडियो बनाऊं, ठीक है। तो आज मैं वीडियो में यही करूंगा, और फिर मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद एक सेशन शेड्यूल करके रखूंगा। इनफैक्ट शेड्यूल नहीं कर पाऊंगा क्योंकि जो है वो मैं स्ट्रीम यार्ड से नहीं, मैं डायरेक्ट फेस यूट्यूब से ही लाइव करूंगा। तो अभी टाइम हो रहा है 11:15 जब मैं शूटिंग कर रहा हूँ। तो 3 बजे का रख लेते हैं, पाकिस्तानी टाइम 3 बजे मैं एक सेशन करूंगा। और उस सेशन में जो मैं अपने सवाल, मतलब जो मुझसे रिलेटेड सवाल हैं, या फिर जो मुझे क्रिटिसाइज़ किया गया है, या फिर जो मुझे आड़े हाथों लिया गया है, उन सारी चीज़ों का मैं रिस्पॉन्स करूंगा, ठीक है। खैर, 3 चीज़ें हैं नाज़रीन आज की इस वीडियो में बड़ी अहम, जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सितारा के घर की लोकेशन मुझे दें, सितारा के घर की लोकेशन मुझे दें, मैं सितारा को एक्सपोज करूंगी। मैं सितारा की नेबर हूं, और मुझे बस उसकी लोकेशन दे दें। मैं सितारा का ये जो सारा ड्रामा है, मैं फ्लॉप ड्रामा एक्चुअली ये कहा गया, जो फ्लॉप ड्रामा है, मैं उसे जाकर एक्सपोज करूंगी। बस मुझे एक दफ़ा लोकेशन दे दें, क्योंकि मैं सितारा की नेबर हूँ। मतलब ये किसी खातून ने, किसी हेटर खातून ने कहीं पर कमेंट किया, और इस कमेंट को डिस्कस किया जा रहा है। मतलब इनके बाद चेक करें, मैं नेबर हूँ, मुझे लोकेशन दे दें, मैं जाके सितारा को एक्सपोज करूंगी। ये 3 चीज़ें हैं इस कमेंट में। यार, आप क्या एक्सपोज करेंगे सितारा को? मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दे दें, आपने उसका क्या एक्सपोज करना है? मतलब वो एक व्लॉगर है, ठीक है। वो सारा दिन जो है वो अपनी डेली रूटीन जो वो अपने दिन में करती है, जो जो मामला तो उसके दिन में होते हैं, वो उन चीज़ों को कैप्चर करती है, और उन चीज़ों को वो सोशल मीडिया पर पब्लिक करती है। और ऐसा करने से लोग जो उसके साथ जुड़े हैं, पब्लिक जो उसके साथ जुड़ी है, वो इस चीज़ को, उसकी रूटीन को, उसके अपनी ज़िंदगी को गुजारने के अंदाज को लोग पसंद करते हैं, और वो उसको अप्रिशिएट करते हैं। बस दैट्स इट। इतनी सी बात है ना, सादा सी बात है। उसकी ज़िंदगी में जो मामलात हुए, जो सारी चीज़ें उसकी ज़िंदगी में आई, उनमें से कुछ चीज़ों की वजह से लोग उसके साथ जो है वो हमदर्दी करने लगे, उसके साथ जुड़ गए। दैट्स इट। और अब चूँकि वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, और उसकी ज़िंदगी में उसके शौहर के साथ उसकी ज़िंदगी में एक और औरत जो भी आ गई है, लाइक उसकी सौतन के तौर पर। और अब वो दोनों ख़वातीन एक दूसरे के साथ किस तरह मामलात करती हैं, उनके घर में क्या चलता है, ये सारी चीज़ें उसके घर में चलती हैं। दैट्स इट। आप इसमें उसको क्या एक्सपोज करेंगी? मतलब आप क्या करेंगी? उसके घर के बाहर तंबू लगाएंगी? मतलब उसका घर है, घर के बाहरली साइड पे एक आप टेंट लगा कर बैठ जाएं,
एक जो है वो धरना टाइप का एक मामला करके बैठ जाएं और सारा दिन एक एक ट्राइपॉड लें और उसके ऊपर एक मोबाइल या फिर एक कैमरा आप उसके ऊपर लगा दें यूँ कि वो कैमरा जो है वो सारा दिन उसको कैप्चर कर रहा हो, और वो कैमरा जो है वो मतलब एक्सरे किस्म की उसके अंदर क्वालिटीज़ हो, मतलब वो एक्सरे मशीन के अंदर जो क्वालिटीज़ होती हैं कि वो दीवार के पार भी देख सकता हो, इस तरह का कोई कैमरा हो। और वो कैमरा ये देखे कि सारा दिन वो घर के अंदर ये जो कपड़े जब वो इस्त्री करती है तो वो सूट को खुद जलाकर फिर वो उसको कैप्चर करती है, ठीक है। मतलब आपका कैमरा आपको ये दिखा दे कि ये सूट एक्चुअली इसने खुद जलाया था, ठीक है। और वो सूट जल जाने के बाद एक्चुअली इसने फिर बाद में कैमरा ऑन किया और फिर दिखाया कि देखें ये सूट मुझसे गलती से जल गया, मतलब ये ड्रामा कर रही है, ठीक है। आप ये एक्सपोज करेंगी, या फिर आप ये एक्सपोज करेंगी कि देखिए ये कैमरा लगा हुआ बता रहा है कि एक्चुअली कौसर के सर में दर्द नहीं था, सॉरी पेट में दर्द नहीं था। तो ये भी एक ड्रामा क्रिएट किया गया था। सितारा ने कौसर को कहा था ये कि आप ये पेट दर्द का बहाना करो, ड्रामा करो, ताकि जो है वो मैं जो है एक वीडियो बना पाऊँ, ठीक है। और जब आपने हॉस्पिटल जाना है तो साजिद भाई आपने, मतलब मैं साजिद को भाई कह रहा हूँ, वैसे सितारा ज़ाहिर भाई नहीं कहेगी, तो साजिद आपने जो है वो ये जब उसका बीपी चेक हो जाएगा तो आपने यूं कैमरा करके एक क्लिप शॉट करना है। क्या दिखाएगा आपका कैमरा? आप ट्राइपॉड पे कैमरा लगाएंगे, दीवार के पार आपको आपका कैमरा ये दिखाएगा, या आप ट्राइपॉड पे लगा के कैमरा आप ये देखेंगे जिस आज सितारा के घर के सामने से इतने मोटरसाइकिल गुजरे, इतनी बाईसाइकिल्स गुजरी, इतनी गाड़ियां गुजरी, क्या मतलब क्या दिखाना चाह, क्या एक्सपोज करेंगे आप? भाई वो व्लॉगर है, अपनी डेली रूटीन दिखाती है, और ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं, इस्त्री करते हुए कपड़ा जल जाना, या फिर जो है वो सब्ज़ी काटते हुए जो है वो प्याज काटते हुए आंखों में वो जलन होना, या फिर जो है वो छुरी का या फिर कांटे का लग जाना, या फिर जो है वो सालन को तुड़का लगाते हुए उसमें से जो है वो घी का कोई कतरा या फिर ऑयल का कोई कतरा उड़कर हाथ पे गिर जाना। तो ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं, ये नॉर्मल चीज़ें घर में होती रहती हैं अक्सर। तो आप क्या एक्सपोज करेंगे उसको? क्या एक्सपोज करेंगे? मुझे इस बात की समझ नहीं आती। मतलब आपसे पहले बड़े लोग आए जिन्होंने एक्सपोज करने की कोशिश की, जिन्होंने बड़ा एक्सपोज किया अपने तई उन्होंने अंत कर दी, हद कर दी। लेकिन नहीं, मतलब जिसको अल्लाह ने इज्जत दी है उसको अल्लाह ने इज्जत दी है। मतलब हम इंसान है ना, हमारा एक सर्कल होता है, हम उस सर्कल से बाहर नहीं जा सकते। हम क्या करेंगे और कितना एक्सपोज कर लेंगे? जिसको इज्जत अल्लाह की ज़ात ने दी है उसको हम किस तरह से जो है वो उसको डिसरिस्पेक्ट कर लेंगे, किस तरह से उसकी इज्जत उससे छीन लेंगे? हम नहीं छीन सकते। तो आप क्या एक्सपोज करेंगी? कोई किसी को क्या एक्सपोज कर सकता है? यहाँ पे बड़े लोगों ने कोशिश की, बड़े लोगों ने करके देख लिया। लोग 4-4 साल से लगे हुए हैं, हेट से भरे हुए हैं, गाली गलौज पर उतर आए हैं, इल्जाम तराशी की हद कर दे हैं। उन्होंने नीचे से नीचे गिर के देख लिया, उन्होंने बुरी से बुरी हरकत करके देख ली। लोगों ने अपने पैनल पर मर्दों को बैठा के गंदी गंदी गालियां दिलवा के देख ली। लोगों ने बड़ा कुछ करके देख लिया, नहीं कर पाए। आप क्या करेंगी? आप क्या एक्सपोज करेंगी? तो मोहतरमा आपका जो काम है आप वो कीजिए। किसी को एक्सपोज करना, या किसी की इज्जत की धज्जियां उड़ाना, या किसी को डिवैल्यू करना, ठीक है, या फिर जो है वो किसी का नुकसान करना, ये आपके बस का रोग नहीं है। आप जितना कर सकती हैं आप उतना कीजिए, दैट्स इट। खैर, सितारा प्रॉपर्टी पर प्रॉपर्टी बना रही है और हमें दरमियान ड्रामों में लगाया हुआ है। ये एक कमेंट मुझे भी आया था। इस तरह के कमेंट्स डिफरेंट जगहों पर किए गए हैं। एक्चुअली ये होता आजकल पता क्या है, अब लोग इस कंट्रोवर्सी में पुराने पापी हो गए हैं, मतलब अरसे से लगे हुए हैं। अब इन लोगों के पास मुख्तलिफ तरीके हैं जो है वो अपनी बात को फैलाने के, अपनी बात पब्लिक में रखने के, अपनी बात पब्लिक से मनवाने के। असल में अब ग्रुप्स बनाए जाते हैं, ठीक है, और या फिर जो है वो एक ही बंदा डिफरेंट तरह की आइडिया बनाता है, ठीक है, और फिर वो डिफरेंट जगह पर जाकर कमेंट करते हैं, पब्लिक के साथ नई नई आइडियाओं से इंटरेक्शंस करते हैं, उनके साथ ताल्लुक बनाते हैं और फिर पब्लिक को कन्विंस करते हैं, ठीक है। तो मतलब ये बड़े लंबे अरसे से अब चलना स्टार्ट हो गया है, और एक ये नई तरह की स्ट्रैटेजी है अपनी बात पब्लिक से मनवाने की, ठीक है। तो ये एक ही लोग हैं ये सारे के सारे, मतलब ये सारे मिलजुल के ही काम करते हैं, ग्रुप्स में डिस्कशन होती हैं और फिर प्लानिंग के साथ एक चीज़ को इम्प्लीमेंट किया जाता है, ठीक है। तो ये हो रहा है आजकल। ये बात कहना कि सितारा प्रॉपर्टी पर प्रॉपर्टी बाय कर रही है और हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है, सितारा तो बहुत ज़्यादा पैसे कमा रही है वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें, और हम अभी तक जो है उसे हमदर्दी रखे बैठे हुए हैं, अब हमदर्दी का दौर ख़त्म हो गया वगैरह वगैरह। देखिए बात पता क्या है, सितारा ने बड़े अरसे से यह हमदर्दी की जो है वो मुतालबा करना छोड़ दिया है। मुतालबा क्या मतलब, इस तरह की कोई चीज़ शो करना छोड़ दिया कि जिससे लोग हमदर्दी करें। आपको पता है वो अपने कंटेंट में, अब वो अपनी जो डेली रूटीन दिखाती है उसमें बहुत मुहतात होकर शूट करती है, बहुत मुहतात होकर। मतलब पहले ये होता था कि कोई छोटा सा इशू होता था, कोई मैटर होता था, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कोई बात कर दी, किसी ने कोई वीडियो बना दी, किसी ने कोई सेशन कर दिया, किसी ने कोई इस तरह की बात करती, तो वो परेशान हो जाती थी। वो कभी कम्युनिटी लगा देती थी, कभी वो
जो जवाब देने आ जाती थी, लाइक जो दुखी होके वो बात करने आ जाती थी, इस तरह की चीज़ें होती थी। कभी वो अपने घर में कोई नाखुशगवार सूरत हाल पैदा हो गई है तो वो उसको कैप्चर करती थी, देखें आज साजिद ने ऐसे कह दिया, देखें आज साजिद के साथ लड़ाई हो गई, इस तरह की बातें वो इस सारा कुछ करती थी। इस पर पब्लिक बहुत क्रिटिसाइज़ करती थी। अब उसने ये सारी चीज़ें करना छोड़ दी हैं। अब उसने मुस्तफ़ा का जो ऑपरेशन हुआ, उसकी तबीयत ख़राब हुई, उसको भी उसने नॉर्मली शो करवाया। हालाँकि माँ के लिए बच्चों का दुःख बहुत गहरा होता है, वालिदैन के लिए बच्चों का दुःख तो बहुत गहरा होता है, ठीक है? वालिदैन टूट के रह जाते हैं जब बच्चा थोड़ा-सा ज़ाहिर है मैं भी बाप हूँ, बच्चे को थोड़ा-सा प्रॉब्लम होता है, वालिदैन की जान पर बनी हुई होती है, ठीक है? तो उसने उसको नॉर्मली दिखाया है। मैं देख रहा हूँ आजकल व्लॉग्स, ऐसा-ऐसा करके पिछले व्लॉग्स मैं देख रहा हूँ, ठीक है? तो अब उसने चीज़ों को नॉर्मली शो करना शुरू कर दिया ताकि यार लोग ये ना समझे कि मैं सिंपैथी ले रहा हूँ, ताकि लोग ये ना समझे कि मैं लोगों को जो है वो उनके इमोशंस के साथ खेल कर उनको अपने साथ जोड़ रही हूँ। उसने चीज़ों को नॉर्मली शो करना स्टार्ट कर दिया कि देखिए लोग जो है मेरी रूटीन देखना चाह रहे हैं, मैं उनको रूटीन दिखा रही हूँ, ठीक। तो रूटीन नॉर्मली भी दिखाई जा सकती है। वो अब इस तरह की स्ट्रैटेजी पर अमल कर रही है। अब वो किसी को नहीं गेन करे। बाकी रही बात प्रॉपर्टीज़ बनाने की, घर बनाने की और ये गाड़ियाँ-शाड़ियाँ बनाने की, तो देखिए बात ये है कि यार अल्लाह ताला की ज़ात देती है, बंदा नहीं देता। अगर इंसान किसी को जो जो है वो ना किसी भूखे को खाने के लिए रोटी दे सकता है और ना अगर कोई खा रहा है तो उसको खाते हुए देख सकता है। इंसान किसी हाल में खुश नहीं है। अगर वो प्रॉपर्टीज़ बना रही है तो उसको अल्लाह की ज़ात ने दिया है तो वो बना रही है। भाई वो किसी से माँग कर तो नहीं ना बना रही, ना किसी से छीन कर बना रही है। उसको अल्लाह की ज़ात दे रही है और वो बना रही है। और यूट्यूब अच्छे खासे पैसे देता है, कोई इतने कम पैसे नहीं देता। मेरा जो है वो चैनल रिव्यू का चैनल है दूसरा, पाक विलेज इनसाइडर वाला, मैं उस पर दोबारा से काम स्टार्ट कर रहा हूँ। उस पर मैंने जो है वो चैनल्स के रिव्यू करना स्टार्ट करने हैं। मैंने एक दफ़ा जो है एंकर इमरान रियाज़ खान के चैनल का रिव्यू किया था, अभी फिर से मैं करूँगा उसके चैनल का रिव्यू। तो उस वक़्त वो जो है वो 1 करोड़ और कोई 50-60 लाख के करीब उस बंदे की मंथली इनकम थी, ठीक है? और मज़े की बात बताऊँ कि उन्होंने खुद जो है वो किसी इंटरव्यू में ये बात बताई कि आप लोग क्या समझते हैं कि मैं 1 करोड़ कमाता हूँ, मैं 2 करोड़ कमाता हूँ। उन्होंने कहा जी इससे कई हिस्से ज़्यादा कमाता हूँ, ठीक? तो वो इससे भी ज़्यादा पैसे कमाते हैं। मतलब इतने ज़्यादा पैसे कमाते हैं कि किसी मीडिया चैनल में उनकी कोई जॉब नहीं है। किसी मीडिया हाउस में वो जॉब नहीं करते। लेकिन उसके बावजूद जब ये उनके ऊपर ये अताब आना स्टार्ट हुआ, गवर्नमेंट की तरफ से प्रेशर आया और ये सारे मामला, तो उन्होंने बुलेट प्रूफ गाड़ी रखी हुई थी। अपना जो है वो सिक्योरिटी का उनका पूरा अमला था सिक्योरिटी का, ठीक है? घर में नौकर-चाकर, बड़ा खूबसूरत आलीशान घर बनाया हुआ, फिर उसके बाद सामने आगे एक प्लेग्राउंड बनाया हुआ, ठीक है? घर में जो है मुकम्मल सिक्योरिटी सेटिंग, कैमराज़, ईची-गिची-मिची, पूरे वेपन्स वगैरह हर चीज़ उन्होंने अपने घर पे रखी हुई। तो ये कहाँ से आ रहा था? मतलब ये सारी चीज़ मेंटेन करना, अपने यूट्यूब की प्रॉपर टीम जो है वो हायर की हुई उन्होंने, ये सारा कुछ रखना, तो ये बगैर पैसों के तो नहीं ना होता। मतलब इन सारी चीज़ों पे जो है वो महाना लाखों का खर्चा होता है। तो वो कर रहे थे। तो मतलब बात ये है कि यार यूट्यूब अच्छे खासे पैसे देता है क्रिएटर को, भूखा नहीं मारता यूट्यूब अपने क्रिएटर को, अच्छे खासे पैसे देता है। तो जब यूट्यूब अपने क्रिएटर को अच्छे खासे पैसे देता है तो भाई उसकी हलाल की कमाई है, वो जहाँ मर्जी लगाए। मतलब जो है वो अगर वो प्रॉपर्टी बाय कर रही है तो वो अपने पैसों से कर रही है ना, बात का लुब्बे लुबाब ये है। तो उसका कंटेंट, उसकी डेली रूटीन लोगों को पसंद आ रही है तो लोग देखते हैं। लोग देखते हैं तो यूट्यूब का बिजनेस होता है और यूट्यूब क्रिएटर को भी फिर पैसे देता है। दैट्स इट, ये सिंपल सी बात है। खैर जी, नैना नैना कहते हैं जी सलमा ने मुझे 20 लाख दे दिए। एक्चुअली वीडियो में कह रही थी कि करोड़ों दिए हैं, कि 2-3 करोड़ का कह रही थी, वो खजूरों का कोई मैटर था, ठीक है? तो ये नैना कह रही है। मेरे ख्याल से नैना ने भी सलमा के लिए कोई वीडियो बनाई थी, मैंने वो खैर वीडियो नहीं देखी, मैं उन सारी चीज़ों से आगाह नहीं हूँ। लेकिन एक बात बताऊँ कि वो इतनी भुक्कड़ है बड़े बाजी कि अपने बच्चों को, मैंने अभी थोड़ी देर पहले सितारा के हवाले से जब बात की तो मैंने कहा कि देखें वालिदैन अपने बच्चों के लिए बहुत इमोशनल होते हैं। बच्चों को थोड़ा सा दुख, थोड़ी सी तकलीफ हो तो वालिदैन बेताब हो जाते हैं। बच्चों की एजुकेशन का मैटर हो, वालिदैन बड़े सेंसिटिव होते हैं। बच्चों की सेहत का मैटर हो, वालिदैन बहुत सेंसिटिव होते हैं, ठीक है? लेकिन ये खातून जो है वो मतलब इतनी भुक्कड़ है कि अपने बच्चों को प्रॉपर एजुकेशन तक नहीं दिलवा रही, किसी के घर में ट्यूशन रखाई हुई है। तो क्या खाक जो है वो किसी को 20 लाख देगी? मतलब इन लोगों का रिकॉर्ड है कि इन्होंने बड़े लोगों के पैसे खा लिए हैं। बड़े लोग पैसों के लिए रुलते फिर रहे हैं अपने-अपने पैसों के लिए, तो नैना तुम्हें वो क्या 20 लाख देगी? या तुम्हें क्या वो क्या 2 करोड़ देगी? वो फूटी कौड़ी ना दे। मतलब वो तो मरी हुई मक्खी किसी को ना दे, उसके घर में मक्खी मर जाए उसको भी पका के खा लें। तो वो क्या किसी को देगी? वो नहीं देती किसी को पैसे। तो ये आप इस तरह के टाइटल्स लगा कर खामखा लोगों को जो है वो मतलब कन्फ्यूज़ मत करें। लोगों को पता है कि कौन कितने पानी में है, ठीक है? खैर जी, सितारा की मदर की तबीयत ख़राब है। बड़ी शफ़ीक खातून है नाज़रीन। इन्होंने भी जो है वो बहुत कुछ बर्दाश्त किया है वैसे। मतलब इनकी लाइफ भी कोई जो फूलों की सेज नहीं रही, बड़े कांटे इनकी लाइफ में भी आए हैं, अभी तक बर्दाश्त कर रही हैं। मतलब जो है वो चाचू गुलाम मोहम्मद जैसे बंदे के साथ रहना भी, ये
एक जान जोखम में डालने वाली बात है। जिस तरह की वो पर्सनैलिटी के मालिक हैं, तो उनके साथ रहना भी बड़ा मुश्किल काम है। फिर जो है वो उनके शौहर की डेथ, फिर बच्चों के साथ जो मामलात हुए, मतलब उनकी बेटी के साथ जो कुछ दुनिया ने किया, और फिर दूसरी बेटी का जो बिहेवियर, वो सारी चीज़ें तो इन, और फिर जो है वो सपोर्टर्स के, उनके सपोर्टर्स के, मतलब पहली बेटी के सपोर्टर्स के, बड़ी बेटी के सपोर्टर्स ने जो इनके साथ किया, तो मतलब इनकी ज़िंदगी भी कोई फूलों की सेज नहीं गुजरी। अभी वो बीमार हैं, चाचू गुलाम मोहम्मद रोज़ टाइटल लगाया हुआ था, मेरी बीवी के लिए दुआ करें। तो अल्लाह ताला जो है वो इन पर रहम फरमाए, अल्लाह इनको सेहत दे, और जितनी ज़िंदगी बाकी पड़ी है, मतलब बच्चे तो सवाए सितारा के कोई इतना काबिल नहीं है ना कि इनको संभाल पाए, तो जितनी ज़िंदगी बाकी है वो सेहत वाली गुजारे, और सेहत वाली ज़िंदगी दे अल्लाह ताला, जो बाकी ज़िंदगी बची है। और जब भी जाना है, ज़ाहिर है जाना तो है, जब भी जाना है तो फिर चलते फिरते अपने पैरों पर जो अल्लाह ताला की ज़ात ले जाए, बिठा कर जो है वो यूँ ना करे कि जो है वो किसी के सहारे पे रहना पड़े। तो सहारे वाले तो मतलब किस तरह के लोग हैं आपको पता ही है, सारे के सारे, ठीक है। कौसर भाभी की भी तबीयत ख़राब है नाज़रीन, कौसर भाभी के लिए भी दुआ करें, अल्लाह उनको भी सेहत दे, क्योंकि अब माशाल्लाह से जो है वो इनकी अच्छी डिब रही है सितारा के साथ भी। सितारा के बच्चों को भी देखें, अब ट्रिप पर जा रही थी तो किस तरह सितारा के बच्चों को वो प्यार कर रही थी, मैंने देखा। सितारा इब्राहिम के लिए किस तरह से जो है वो अपने इमोशंस रखती हैं, किस तरह से प्यार करती हैं। तो अब ये दोनों जो है वो आपस में सोतने, इन दोनों के आपस में जो अंडरस्टैंडिंग है, ये देखकर खुशी होती है कि चलो एक दूसरे के साथ अच्छा बिहेव कर रही हैं। मतलब जो है ये औरत के सर पे होता है घर को जन्नत बना दे या फिर दोज़ख बना दे। तो ये दोनों ख़वातीन जो है वो घर को जन्नत बनाया हुआ है इन्होंने, अल्लाह ताला जो है वो इनको हमेशा खुश रखे, ठीक है। बाकी सितारा के दांत में भी पेन है नाज़रीन, मेरी दुआएं सितारा के साथ भी, आप लोग भी दुआ करें। बाकी बेहतर यही है कि नाज़रीन, ये दांत का दर्द बड़ा गंदा दर्द होता है यार, बहुत गंदा दर्द होता है। तो मतलब ये इतना डेंजरस होता है कि एक 32 होते हैं, एक में दर्द हो रहा है तो यूँ लगता है कि जैसे पूरे फेस में ही दर्द हो रहा है, और बंदा जो है वो बिल्कुल ही वो बेकार ही होकर रह जाता है, कोई काम तक करने के काबिल नहीं रहता। सर में दर्द, दिमाग के अंदर तक दर्द हो रहा है, क्योंकि लिंक होता है सारा एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो बेहतर तो ये है कि इसे निकलवा दे, जान छुड़ाएं। आपका ट्रिप खाम खा आपको ये परेशान करेगा, कितनी गोलियां खाएंगे, कितनी दवाइयां खाएंगे। इसका जो है वो 2-4 दिन की डॉक्टर ने मेडिसिन देनी, कुरेशा वगैरह इसके अंदर होगी या फिर कीड़ा वगैरह लगा हुआ होगा, तो वो सूख जाएगा, वो जल जाएगी रेशा, और फिर डॉक्टर निकाल देंगे। 1-2 दिन का प्रोसेस है, फिर उसमें उसके बाद ये नॉर्मल हो जाएगा। बाद में वापस आकर, वहाँ से वापस आकर जो कि मसनूई दांत लगवा लीजिएगा। तो जान छुड़वाएं इस पंगे से, ये खाम-खा आपको परेशान करता रहेगा। तो खैर ये चीज़ें थी। बाकी नाज़रीन, जो मेरे अगेंस्ट जो मामला चल रहे हैं उसके लिए सेशन में बात करेंगे। अब तक इतना ही। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, और साथ अपनी दुआ में मुझे भी लाज़मी याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।